तिलक धारण की उत्पत्ति शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। सभी देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत द्वारा अपने मस्तक पर तिलक लगाया। भगवान शिव ने कामदेव की भस्म को अपने मस्तक पर त्रिपुंड्र के रूप में लगाया। ऊर्ध्वपुंड्र तिलक विष्णु भक्तों के लिए सबसे पवित्र तिलक है। लाल बिंदु या रेखा वाला तिलक शक्ति उपासकों द्वारा धारण किया जाता है। तिलक व्यक्ति के व्यवहार को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग अपने माथे तथा शरीर के अनेक भागों पर तिलक लगाते हैं। तिलक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हम इसे क्यों लगाते हैं? क्या ये केवल एक फैशन है या एक धार्मिक परंपरा? तिलक हमारे शरीर और धर्म को क्या लाभ देता है? यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर समझ लें तो हम तिलक को अधिक तर्कसंगत और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर सकते हैं। यही इस वीडियो को बनाने का पहला कारण है। तिलक लगाने की विस्तृत विधि और उसके नियम गुरु द्वारा दीक्षा के समय शिष्य को ठीक प्रकार से सिखाए जाते हैं। तिलक की उत्पत्ति और उसके विभिन्न रूपों का वर्णन अनेक हिंदू पुराणों और शास्त्रों में बिखरा हुआ मिलता है। इस जानकारी को एक ही स्थान पर एकत्रित करना भी इस वीडियो को बनाने का दूसरा कारण है। मैंने यहाँ जो कुछ प्रस्तुत किया है वह अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि हिंदू पुराण और शास्त्र अत्यंत विशाल और असंख्य है। शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा अनेक अन्य पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब माता दुर्गा ने तिलक लगाने के रहस्य और उसके विवरण के बारे में पूछा, तब भगवान शिव ने उन्हें सब कुछ समझाया। स्कंद पुराण में कहा गया है, इस श्लोक का अर्थ है, जैसे किसी पवित्र वृक्ष की जड़ों में सभी तीर्थ निवास करते हैं, उसके मध्य भाग में सभी देवता निवास करते हैं और उसकी शाखाओं में सभी वेद स्थित रहते हैं, उसी प्रकार तिलक प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर शोभायमान होता है। तिलक जो अमृत से उत्पन्न हुआ और श्री विष्णु के आशीर्वाद से बना, अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी देवताओं ने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत द्वारा अपने मस्तक पर तिलक लगाया। यह घटना हिंदू पौराणिक कथाओं में तिलक लगाने की सबसे प्राचीन कथा मानी जाती है। इसके आगे अथर्ववेद से उत्पन्न कैवल्य उपनिषद में भगवान ब्रह्मा ने कहा है। इस श्लोक का विस्तृत अर्थ यह है कि कामदेव, जो भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली अग्नि द्वारा भस्म हो गए थे, उनकी भस्म से भगवान शिव के मस्तक पर 3 क्षैतिज रेखाओं वाला त्रिपुंड्र तिलक लगाया गया। यह दर्शाता है कि अंततः अहंकार, दुख और समस्त माया केवल व्यर्थ राख के समान है। इस घटना ने तिलक की कथा में एक नया विकास जोड़ा। इसने तिलक के दूसरे रूप त्रिपुंड्र को जन्म दिया, जिसमें मस्तक पर 3 क्षैतिज रेखाएं बनाई जाती है। यह देवताओं द्वारा अमृत से लगाए जाने वाले बिंदु तिलक के अतिरिक्त था। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जब माता दुर्गा ने भगवान शिव से सर्वोच्च तिलक के बारे में पूछा, तब भगवान शिव ने इस प्रकार कहा। इस श्लोक का विस्तृत अर्थ है, इस ब्रह्मांड के पालन के लिए मैं श्मशान में अपने शरीर पर भस्म लगाकर ध्यान करता हूं, किंतु जो लोग श्री हरि की उपासना करना चाहते हैं, उन्हें अपने मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि श्री हरि सदैव उसके शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव बताते हैं कि विष्णु भक्तों के लिए ऊर्ध्वपुंड्र सबसे पवित्र तिलक है। इस कथन से हमें ज्ञात होता है कि ऊर्ध्वपुंड्र तिलक देवलोक में विद्यमान था और विष्णु की उपासना करने वाले देवताओं द्वारा धारण किया जाता था। स्तक और तिलक लगाने के स्थान के रहस्यों का वर्णन भगवान शिव ने माता दुर्गा को श्वेताश्वतर उपनिषद में किया है। अनेक श्लोकों में से 2 श्लोक यहाँ लिए गए हैं। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है, जो लोग पूर्ण ज्ञान नहीं रखते वे सोचते हैं कि मानव शरीर केवल 9 द्वार अर्थात 9 द्वारों वाला है। ये गलत है। मानव शरीर 10 द्वार अर्थात 10 द्वारों वाला है।
वे 9 द्वार जिनसे माया भीतर प्रवेश करती और बाहर जाती है, आंख, कान, नाक आदि है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण द्वार वो 10वां द्वार है जिससे ज्ञान प्रवेश करता है। यदि हम इस द्वार की रक्षा नहीं करते तो किसी व्यक्ति का कठिन परिश्रम से अर्जित ज्ञान और पुण्य नकारात्मक शक्तियों द्वारा चुरा लिया जा सकता है। ये 10वां द्वार, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। इस स्थान पर तिलक लगाने से केवल सकारात्मक ऊर्जा ही शरीर में प्रवेश कर सकती है। पूजा के समय सभी देवता सबसे पहले मनुष्य के इसी स्थान को देखते हैं। पूर्वज भी अपनी संतानों को इसी स्थान को देखकर पहचानते थे। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध या शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले तिलक लगाना अनिवार्य माना गया है। तिलक लगाने से भगवान हमें अनेक कठिनाइयों से बचाते हैं। ये शरीर के भीतर विद्यमान अदृश्य शक्ति को जागृत करता है और हमें भगवान के निकट लाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तिलक केवल चेहरे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लगाया जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों भौहों के बीच स्थित स्थान, जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, वो स्थान माना जाता है जहां अनेक तंत्रिकाएं केंद्रित होती है। चंदन, भस्म और कुमकुम जैसे प्राकृतिक शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थों को आज्ञा चक्र पर लगाने से, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्षेत्र से संबंधित माना जाता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, तंत्रिका तंत्र को शांत करने, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने, सतर्कता बढ़ाने तथा अचानक होने वाले मनोभाव परिवर्तन को कम करने में सहायता मिल सकती है। तिलक लगाने से एक सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सैनिक अपनी वर्दी पहनने के बाद अपने मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन अनुभव करता है। इस स्थान पर नियमित रूप से तिलक लगाने से व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। देवलोक में तिलक लगाने की परंपरा पृथ्वी तक कैसे पहुंची, इसका वर्णन पद्म पुराण, नारद पुराण और ब्रह्मांड पुराण जैसे अनेक पुराणों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के आदेश से नारद मुनि श्री विष्णु से चंदन, श्री लक्ष्मी से कुमकुम और भगवान शिव से भस्म लेकर पृथ्वी पर आए। जब नारद मुनि ने पृथ्वी के ऋषियों और भक्तों के मस्तक पर तिलक लगाया, तब उन्होंने तुरंत शांति और मानसिक स्थिरता का अनुभव किया। इसी घटना के बाद हिंदू धर्म के अनुयायियों में तिलक लगाने की परंपरा प्रचलित हो गई। तिलक लगाने की विधि उपास्य देवता और विभिन्न संप्रदायों के अनुसार भिन्न होती है। संक्षेप में तिलक के 3 मुख्य रूप हैं। 3 क्षैतिज रेखाओं वाला त्रिपुंड्र तिलक, जिसे शिव भक्त धारण करते हैं। ऊर्ध्वाकार ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, जिसे विष्णु भक्त धारण करते हैं। तथा एक बिंदु या रेखा वाला तिलक, जिसे शक्ति भक्त धारण करते हैं। त्रिपुंड्र की 3 रेखाएं सृष्टि, पालन और संहार, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा शरीर, मन और आत्मा का प्रतीक है। ये हर परिस्थिति में भगवान से क्षमा याचना करने की प्रेरणा देती है। वाय आकार या यू आकार वाले ऊर्ध्वपुंड्र तिलक की 2 रेखाओं के बीच एक लाल बिंदु लगाया जाता है। ये दोनों रेखाएं भगवान के चरण कमलों का प्रतीक है, जबकि लाल बिंदु श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। शक्ति उपासक मस्तक पर लाल रंग का बिंदु या अर्धचंद्राकार तिलक लगाते हैं, जिसे अर्धचंद्र तिलक कहा जाता है। ये चंद्र बिंदु और कुंडलिनी इस बात का प्रतीक है कि मां शक्ति की ऊर्जा सदैव ब्रह्मांड की मौन संरचना से जुड़ी हुई है। ये भाग 1 का अंत है। ऊर्ध्वपुंड्र के बारे में वीडियो देखने के लिए कृपया भाग 2 में जाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।